बोलते हैं कि हमको सबको जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति मानना चाहिए। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि इसी वर्ष में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? इसी वर्ष में क्या, इसी जन्म में हो जाए तो बहुत कृपा की बात है। देखो, भगवत प्राप्ति एक सेकंड में भी हो सकती है, भगवत प्राप्ति हजारों जन्म में भी नहीं हो सकती। दोनों बातें समझना। भजन करते करते वो एक सेकंड आ जाए, एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर लीन। एक बार दैन्य होकर प्रेम से आर्त भाव से भगवान को पुकारा, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बहुत बहिर्मुख होकर संसार के भोगों में रत तो अनेकों जन्म लग सकते हैं। तो हमें चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर निरंतर भजन करने में रति करना। भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए तड़पना, उनके लिए रोना, उनके लिए निरंतर सुमिरन करना, जीवन को अर्पित करना। इतना तो दे दे, इतना तो मेरे जीवन में हो कि मैं निरंतर नाम जप करूं, भगवान के लिए रोऊं, भगवान के लिए तड़पूं। अगर इतना आ गया तो ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप आ गया। अब भगवान दूर नहीं है, वो निश्चित। जहां भगवान के लिए विकलता होती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान का आर्त भाव से पुकार की जाती है वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां प्रेम भाव से भगवान का कीर्तन किया जाता है, गुण का, नाम का, लीलाओं का, महिमा का, वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो हमें निरंतर भजन करने का प्रयास करना चाहिए, इसी से हमें लक्ष्य की पूर्ति होगी। निरंतर भजन का मतलब माला लेकर बैठे रहना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। मामनुस्मर युद्ध च, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम भगवान का मधुर मधुर स्मरण करते हुए अपने व्यापार, नौकरी, किसानी आदि को करें और उस कर्म को भगवान को अर्पित करें। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए हुआ है, दुखों को मिटाने के लिए हुआ है, कर्म परंपरा को नष्ट करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, विपत्ति, दुख